नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले खुद कहा, उन्होंने कहा है जी कि जितने हालात बदल रहे हैं, इंडिया को अपनी जो फौज है वो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इनहेंस करनी है। तो ये याद रखिएगा, अगर वो खुद ये बातें कर रहे हैं और वो खुद जवानों के पास जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी वो अपनी आर्मी पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रही है कि कैसे मोदी उनके यहाँ फिर से सेना भिजवा सकते हैं। वे इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भारत और चीन के बीच का व्यापार $100 बिलियन से अधिक हो गया है। उनके यहाँ जो सीपेक था उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं और इस बात का दोषी वो इमरान खान को मानते हैं। आइए इस विश्लेषण को हम आगे देखते हैं। और अभी भी, और ऊपर से हम इल्जाम लगा देते हैं इंडिया और अमेरिका के ऊपर कि जी वो हमारा जो है ना वो सीपैक नहीं चलने दे रहे। ये इतने बड़े जो हमने जोन्स बनाए हुए हैं, वहां पे क्या अमेरिका कहता है कि आपको कारोबार ना करो? ये हमारे लिए सबसे जो कन्वीनियंट जो ट्रुथ है ना, वो यही है, किसी और पे पा दो। यही, इसी में सारा पाकिस्तान आज भी चल रहा है। यानी कि इतनी बैड गवर्नेंस है, इतने मामलात खराब रहते हैं कि आपको कांस्टेंट एनिमी चाहिए ताकि आप उस पर ये सारा खाता डालते रहो। अपने जो फेलियर्स है वो किसी एनिमी पे डालो। कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं मोड्स ऑफ वॉर, कभी मैंने अपने वजीर आजम से नहीं सुना कि हमें हमें कौन सी मोड्स ऑफ वॉर चेंज हो गए हैं, कभी भी नहीं सुना। अब नरेंद्र मोदी को सारी दुनिया कहती थी देखो वो चाय वाला है, देखें वो कहां पे से निकल के कहां पे जाके उसने किस तरह चीजों को स्टैब्लिश किया। वो इकोनॉमी भी देख रहा है, वो अपना मुल्क भी देख रहा है, उसने कश्मीर का स्टेटस भी बदल दिया है, वो बड़े बड़े दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पे बैठा, वो इंडिया को कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। सो हम यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं पिछले कई सालों से, ऑपोजिशन जो है ना वो पैसे वापस ले आए, ऑपोजिशन पैसे वापस ले आए, जो पैसे इनसे मिले नहीं है वो कहते हैं ये वापस ले आए। भारत और चीन जो है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बड़े सीरियस मसले हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन का मार्क क्रॉस कर गई है। 100 अरब डॉलर। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो $100 बिलियन का जो वॉल्यूम दोनों ममालिक का है, ये इतनी बड़ी दोनों, ये मैं समझता हूं कि दोनों ममालिक के लोगों की जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि हमें किस तरह काम करना है। इस क्लैरिटी ऑफ थॉट ने उनको बेसिकली वो यहां पे लेके आए, और हम यहां पे ये डिटरमिन कर रहे हैं कि रेट ऑफ स्टेट कैसे लेके आनी है, हमने सरेंडर क्यों किया, हमारे यहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। 2017 के धरने के हवाले से हम यहाँ पे आज तक वो चीजें स्टैब्लिश नहीं कर सके। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं जी कि ये जो बरेलवी मिलिटेंट्स हैं ये कैसे इमर्ज हो गए। पहले तो हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ ली, पर अब ये कौन लोग आ गए हैं जो हमें गन पॉइंट पे हमसे चीजें करवाते हैं। कभी कहा जाता है जी कोई इनको लेके आया, कभी कहा जाता है जी इनको कोई और लेके आया, कभी कहा जाता है क्या ये बातें हैं करने वाली। और ऊपर से चाइनीज भी नाराज हैं पाकिस्तान से। जब से इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली, अब आप इमेजिन कर लें, तब से चाइनीज नाराज है। और इमरान खान साहब ही वो शख्स थे, माजी की बात है 2014 की, जब चाइनीज सदर पाकिस्तान आना चाहते थे, इमरान खान साहब धरना दे रहे थे, तो इमरान खान साहब ने उनको आने नहीं दिया था। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई, इन्होंने कुछ साल 1.5 साल पहले तो 2 साल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चलने ही नहीं दिया। इतनी चीजें पूछी, इतनी चीजें पूछी, इतना चीजों को स्लो कर दिया कि वो नाराज ही हो गए।